दोस्तों, जिस तरह कि आपने सुना कि चैंपियंस ट्रॉफी का डिसाइड हो गया है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो कि फ्यूजन मॉडल या हाइब्रिड मॉडल में होगी, जिसमें पाकिस्तान में मैचेस होंगे। पाकिस्तान के पास, जिस तरह आपको पता है कि इसके होस्टिंग राइट्स हैं जो पाकिस्तान में होनी थी पूरी, लेकिन इंडिया ने एतराज़ किया या ऑब्जेक्शन की कि भाई ये वो पाकिस्तान में आगे नहीं खेलेंगे। तो उसकी जो पहले डिटेल हम कई दफ़ा बता चुके हैं, हम उसमें दोबारा नहीं जाएंगे। हम सिर्फ आपको ये बताएंगे, जिस तरह आपने सुना है, आपको पता है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना, अब फ्यूजन मॉडल या जिसे हाइब्रिड मॉडल कहते हैं उसमें होगी। बेसिकली उसमें होगा क्या कि पाकिस्तान में मैचेस होंगे और जो इंडिया के मैचेस हैं वो मैचेस एक ओवरसीज कंडीशन या ओवरसीज कंट्री में होंगे। अब वो दुबई में होंगे या यूएई में होंगे या फिर श्रीलंका में होंगे, वो अभी डिसाइड करना रहता है, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ। तो उसमें हम थोड़ी देर आपको बताएंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या डिटेल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं या क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो और कुछ कुछ सर्कल का कहना ये है, कुछ फ्रेटर्निटीज़ में ये न्यूज़ भी हैं कि भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो पाकिस्तान में होनी थी ये हाइब्रिड में हो जाएगी, और उसके बाद जो है ना, जो 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 इंडिया में होनी है वो भी हाइब्रिड में होंगी एज पर एग्रीमेंट या फ्यूजन मॉडल पे होंगी। लेकिन सुनने में आया है, कुछ मगोइयाँ हैं, कुछ रूमर्स हैं कि भाई वो इंडिया जब टाइम आएगा तो इंडिया बैक ऑफ कर जाएगा और पाकिस्तान को मजबूर किया जाएगा कि वो मैचेस पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया में आके ही खेले। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ओनली टाइम विल टेल, हम देखेंगे कि इसमें कितनी हकीकत है। लेकिन ऐसी न्यूज़ और रूमर्स डेफिनेटली मौजूद हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि भाई इंडिया अपने जो गेम्स हैं जो इंडिया में होने हैं पाकिस्तान के साथ जो भी होंगे, वो इंडिया नहीं बाहर जाएगा। लेकिन एनीवे, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन अभी जो है ना, एज फार एज 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें यही है कि भाई इंडिया के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। अगेन, वो श्रीलंका में होंगे, श्रीलंका के ग्राउंड में होंगे या यूएई में होंगे, ये भी कुछ दिनों बाद जो है ना इसकी डिटेल सामने आएगी। तो और एक चीज़ जो है ना, देखें, जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था जो लाहौर में होना था, उसमें कुछ रेवेन्यू लॉस जो है ना पाकिस्तान बोर्ड इनकर करेगा। पाकिस्तान बोर्ड को वो होंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो उसी सूरत में आने थे जब इंडिया पाकिस्तान में आके खेलता। तो उसमें जो है ना, जो जो न्यूज़ आ रही हैं, डिटेल इसके बाद में आएगी कि भाई एक सेटलमेंट हुई है बीसीसीआई, आईसीसी और पीसीबी के दरमियान, जिसमें 4.5 टू 4.6 मिलियन डॉलर्स पीसीबी को कॉम्पनसेट किया जाएगा टू कवर द लॉसेस। जो भी लॉसेस जो है ना इनकर होंगे इंडिया के कदाफ़ी स्टेडियम में लाहौर में ना खेलने से, उसकी सूरत में 4.5 टू 4.6 मिलियन डॉलर की जो है ना पीसीबी को कॉम्पनसेशन दी जाएगी टू मेक इट अप फॉर द लॉसेस। तो अभी एग्जैक्टली अमाउंट क्या होगी पता नहीं, ये मीडिया में आती है नहीं आती है, लेकिन कुछ ऐसा है सेटलमेंट इनमें हो चुकी है। और इसके अलावा जो है ना, एक और जो चीज़ जो इन पीसीबी और बीसीसीआई ने डिस्कस की और डिसाइड की, वो ये है कि एक ट्राई सीरीज़ खेली जाएगी 3 कंट्रीज़ के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और तीसरी टीम एक होगी जो अभी तक डिसाइड नहीं किया गया। वो टीम मोस्ट लाइकली या अफ़गानिस्तान होगी या श्रीलंका होगी। वेरी वेरी लाइकली सुनने में यही है कि अफ़गानिस्तान होगी। और इनकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और इसके अलावा जो है ना थोड़ी ज़रा फाइनेंशियली भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो वेरी लाइकली सोल्ड आउट होंगे हाइब्रिड। हाइब्रिड तो नहीं, वो तो क्या कहते हैं उसे, वो ओवरसीज जहाँ पे भी जो भी है, मोस्ट लाइकली यूएई में होगा। लेकिन यूएई में ना होने के क्या चैलेंजेस है उस पर भी हम ज़रा डिस्कस करेंगे। लेकिन एक ट्राई सीरीज़ भी डिसाइड की गई है। अगेन, ये इस वक्त कंफर्म न्यूज़ नहीं है, आप हमें इस पर कोट ना करें, लेकिन ये है कि ऐसी कोई बात हुई है और ऐसी कोई एग्रीमेंट हुआ है। ये काफ़ी जो है ना एक तरह की समझ लें कि ऑलमोस्ट कंफर्म न्यूज़ है, लेकिन ऑफिशियल नहीं है। तो अब जो ना श्रीलंका में मैचेस होंगे या यूएई में होंगे, ये डिसाइड बाद में किया जाएगा। पीसीबी के जो प्रोपोज सजेशन है वो यही है कि भाई अगर हम यूएई में करते हैं तो फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, ग्राउंड बहुत अच्छे हैं, कुछ एक्सपैट्स वहाँ बहुत इंडिया और पाकिस्तान के मौजूद हैं, तो ग्राउंड फुल होंगे। लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और हकीकत ये है कि अगर आप देखें ना, दुबई जो है ना वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन चुका है। वो ऐसे ही है जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी हो, लंदन हो, पेरिस हो
या टोक्यो हो या कोई और बड़ा शहर हो, वहाँ पे जो है ना कॉस्ट ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ हैविंग इवेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। वहाँ पे ज़्यादा खर्चे ज़्यादा हैं, ग्राउंड के जो आप रेंट करते हैं, हायर करते हैं, उसके खर्चे ज़्यादा हैं। उसके अलावा होटल्स महंगे हैं, लॉजिंग, फूड एंड दिस एंड दैट, और सर्विसेज जो है ना वो दिरहम में या डॉलर्स में पीसीबी को जो है ना काफ़ी हाई पड़ती हैं। जो उन्होंने एक बजट पहले से मुकर्रर किया हुआ था, बनाया हुआ था, उसके मुताबिक जो है ना वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था, और पाकिस्तान की जो है ना रुपीज़ में जो सारी अरिथमेटिक किया गया था। अब उनको जब दिरहम या डॉलर में करते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है ना काफ़ी ऊपर आ रही है। तो इसलिए जो है ना अगर वो श्रीलंका में किया जाए तो उसकी कॉस्ट कम है, वेरी सिमिलर टू अगर पाकिस्तान में ही होती। तो इसलिए जो है ना श्रीलंका को भी एज अ वेन्यू इन कंसिडरेशन रखा हुआ है, जहन में रखा हुआ है। लेकिन बात फिर यह है कि अगर श्रीलंका में होगा तो जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या इंडिया XYZ टीम का होगा, बेसिकली इंडिया के मैचेस ही होने हैं, तो उसमें क्राउड जो है ना, ये ग्राउंड या उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, वो तो खर्च फैसिलिटीज़ वगैरह जो वो सर्विसेज लेंगे वो चीपर होंगी। लेकिन दूसरी चीज़ है कि क्राउड आएगा या नहीं आएगा, वो किस उससे आएंगे, और कुछ बाकी जो है ना एक्सपर्ट जो मैचेस देखने आएंगे वो कहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, वेदर वो श्रीलंका में आएंगे कि नहीं, क्योंकि UAE में तो pretty मच देखा जाए तो एक्सपर्ट्स के आने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी देखा जा रहा है। लेकिन एज़ फार एज डॉलर एंड सेंस की बात की जाए तो अगर ये श्रीलंका में होगा तो चीपर होगा, वहाँ पे कॉस्ट कम है, हर चीज़ की कॉस्ट कम है, ग्राउंड को हायर करने की कॉस्ट कम है, होटल्स, लॉजिंग, फूड, सर्विसेज, दिस एंड दैट, बस ब्रॉडकास्टिंग, एवरीथिंग जो है ना उसकी कॉस्ट कम है एज़ कम्पेयर टू UAE। लेकिन एनीवे ये देखा जाएगा, अभी ये इस पे बात हो रही है, अभी PCB और BCCI आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई इसको किस तरह जो है ना इन द बेस्ट वे पॉसिबल इसको मतलब देखा जाए और इसके नंबर्स किए जाएं, और उसके बाद जो है ना फिर डिसाइड किया जाए कि भाई कहाँ पे ये जो है ना ज़्यादा वर्केबल होगी। और जहाँ तक जो है ना तमाशाई हैं या स्पेक्टेटर्स हैं ग्राउंड में जो आएंगे, उनके लिए जो है ना कौन कौन सी कंट्री ज़्यादा वर्केबल रहेगी, फीजिबल रहेगी। कहीं पे श्रीलंका वर्केबल है और कहीं पे UAE वर्केबल है। तो एनीवे ये देखा जाएगा। और फिर ये भी देखा जा रहा है कि भाई ICC इस बजट को थोड़ा अप करेगी, थोड़ा बढ़ाएगी, और PCB को कुछ और फंड्स दिए जाएंगे ताकि वो जो शॉर्टफॉल्स हैं उनको कवर किया जाए पाकिस्तान में मैचेस ना होने पे। तो एनीवे ये क्या होगा, हम आने वाले वक्त में आपको मज़ीद इससे आगाह करेंगे, हम आपको इसकी डिटेल देंगे। लेकिन एज़ ऑफ नाउ अगर जो अभी जो डिसीजन हुआ है, जो फैसला हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, वो यही है कि होगी फ्यूजन मॉडल में या हाइब्रिड मॉडल में। लेकिन कहाँ पे होगी, कैसे होगी, और फाइनेंशियल कंपनसेशन कैसी की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाएगी, फंड्स को बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, वो अभी अंडर डिस्कशन है। और इसके अलावा ट्राई सीरीज़ जो है ना, प्रपोज ट्राई सीरीज़ है, वो कहाँ पे की जाएगी, कैसे उसको अकोमोडेट किया जाएगा, क्योंकि सब टीमों का स्केड्यूल बड़ा बिजी है। और चैंपियंस ट्रॉफी में वैसे भी देखा जाए ना तो ICC और PCB जो है ना दे आर टच लेट, क्योंकि अभी तक सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जानी चाहिए। और एक और जो चीज़ है वो ये भी अब बातचीत हो रही है कि भाई क्या इसको थोड़ा आगे किया जाएगा या थोड़ा इसमें रद्दो-बदल की जाएगी, थोड़ी डेट्स को चेंज किया जाएगा, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है, क्योंकि UAE में हो वहाँ भी रमज़ान का काफ़ी जो है ना लोग बिज़ी होते हैं, अपने स्केड्यूल को चेंज करते हैं। एंड सेम फॉर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एज़ वेल। तो एनीवे ये सारी डिटेल्स बाद में सामने आएंगी, हम आपको आगाह करेंगे। और इस वक्त जो है ना देखा जाए तो ये अपडेट है, ये लेटेस्ट न्यूज़ है एज़ फार एज चैंपियंस ट्रॉफी इज़ कंसर्न। तो इसमें प्लीज़ आप अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा, हमें बताइएगा आप समझते हैं कि ये इंडिया कंप्लाई करेगा एग्रीमेंट से, ऐसा ही करेगा जैसे कि रूमर्स इसके अगेंस्ट हैं, ऐसा ही होगा या नहीं होगा, आप क्या कहते हैं, आप अपनी राय से आगाह कीजिएगा। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम फिर हाजिर होंगे मज़ीद अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय नाउ।